बड़े अफसोस की बात है कि चंद दिन ये खबर चलेगी, चंद रोज सोशल मीडिया पे लोग इस वीडियो को लगाएंगे, लेकिन उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया से ऐसे ख़त्म होगी कि जैसे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये सामना हुआ ही। आए दिन एक खबर सुनने को मिलती है, एक सानहा देखने को मिलता है, चंद दिन चलता है फिर गायब हो जाता है। गायब भी इस तरह होता है उसका नाम निशान ही नहीं रह जाता, ऐसे लगता है कि जैसे ये हुआ ही नहीं था। नाज़रीन, आज एक ऐसे सानहे के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने हर साहिब दिल इंसान को हिला के रख दिया, बर्पा के रख दिया। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल आग लगने की वजह से 14 नौमालूम बच्चे जान की बातें आ गए, जान बहा आग के अंदर झुलस कर उनके ख्वाबों का जनाजा निकल गया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये सिर्फ एक सानहा नहीं है, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये सिर्फ एक चंद घंटे की वीडियो नहीं है, बल्कि ये 14 नौमालूम बच्चों के खानदानों का जनाजा है। ये 14 नौमालूम बच्चों के खानदानों की उम्मीदों का जनाजा है। ये 14 नौमालूम बच्चों के वालिदैन की खुशियों का जनाजा है। इनके आने पे वालिदैन ने न जाने कितनी खुशियां मनाई होंगी, कितने खुश हुए होंगे। इनके आने पे घर वाले न जाने कितने खुश हुए होंगे। इन्होंने पता नहीं कितने उनके लिए ख्वाब सजाए होंगे। वो बच्चे, वो नौमालूम बच्चे, वो नन्ही कलियां जिन्होंने अभी दुनिया ही देखी थी, जो अभी दुनिया के अंदर आए ही नहीं थे, उन्होंने अभी आँख खोली नहीं थी, जिन्होंने अभी ख्वाब देखने थे, जिन्होंने अभी कामयाब होना था। अल्लाह, ये सारी खुशियाँ और के अंदर मातम के अंदर तब्दील हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या है। नाज़रीन, 26 अगस्त की सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल, वो पिम्स अस्पताल जो अवाम के पैसे से चला है, जो बना है तो अवाम के टैक्स से बने, अवाम के पैसे से बने, जो आज कायम है तो अवाम के पैसे से कायम है, अवाम के टैक्स से चल रहा है। उसी इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी पिम्स अस्पताल के अंदर सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब, उसी पिम्स अस्पताल के तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के तीसरे फ्लोर पर आग लग गई। अल्लाह अकबर। और ये आग कैसे लगती है? अभी तो फिलहाल ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एयर कंडीशनिंग की खराबी या धमाके की वजह से ये आग लगती है, आग शुरू होती है। फिर इतनी आग भड़क क्यों जाती है, इतनी आग फैल क्यों जाती है? ताज़ा इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑक्सीजन माहौल और आदाद ऑक्सीजन की वजह से ये आग भड़क जाती है, धमाके की शक्ल अख्तियार कर जाती है और तेज़ी की शक्ल अख्तियार कर जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि आग लगी क्यों, आग कैसे लगी, ये सवाल नहीं है। मान लिया कि आग लग गई, हमारा ये सवाल ही नहीं है, कुदरती चीज थी, लग गई, कुदरत की तरफ से लग गई। लेकिन सवाल ये है, आग लगने के बाद उस आग को जल्दी से कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? वो अस्पताल जो अवाम के पैसे से चल रहा है, जिसके लिए अवाम पैसा देती है, वो पैसा लगा कहाँ है? उसके अंदर फायर सिस्टम क्यों इतना सस्ता था? उसके अंदर अलार्म सिस्टम क्यों इतना सस्ता था? उस अस्पताल का इमरजेंसी अमला किधर मौजूद था, कहाँ मौजूद था कि उनके पहुंचने से पहले ही वो 14 नौमालूम बच्चे अपनी जान की बाजी करते, राख बन गए, राख के अंदर राख हो गए। सवाल हमारा ये है कि आखिर जो अवाम का पैसा आप ले रहे हैं वो पैसा जा कहाँ है? वो अवाम के ऊपर लग नहीं रहा। अब ये अफसोस की बात है कि ये खबर बस
1 2 दिन 3 4 दिन सोशल मीडिया पे गर्दिश करेगी, उसके बाद इस तरह गायब होगी कि जैसे मुल्क पाकिस्तान के अंदर की दुबई। इसी तरह होता है। ये पिछले दिनों के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई, मैं सोच रहा था इसको मैं आज अपलोड करूँ, आज अपलोड इसी वीडियो को, लेकिन आगे से कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है, कोई ऐसा सानी का सामने आ जाता है तो दिल करता है नहीं यार ये वीडियो अपलोड नहीं करते, बल्कि ये ताज़ा इख्लाफ है, इस पे वीडियो बनानी। हमारा हुकूमत से यही बात है, यही सवाल है, यही गुजारिश है कि आखिर आवाम के पैसे से चलने वाले हॉस्पिटल के अंदर इतनी सुस्ती क्यों बन रही है? एमरजेंसी अमला कहाँ मौजूद था? अस्पताल का एमरजेंसी अमला कहाँ था? अलार्म की सुस्ती इतनी क्यों थी? फायर कमेटी इतनी सुस्ती क्यों थी? कोई खुदा का खौफ कर लें, अल्लाह से डर जाएं। जो यार अवाम पैसा आपको दे रही है वो तो अवाम पे लगा दें। जो अब हॉस्पिटल के लिए, अस्पतालों के लिए बजट आता है उसको क्यों नहीं मुख्तस करते हैं? अब जो थोड़ा बहुत बजट आप अस्पतालों के लिए मुख्तस करते हैं, अस्पतालों पे लगाया तो करें, अवाम को नजर भी तो आना चाहिए यार। अब देखें ना, उस शोबे के अंदर 15 मासूम बच्चे मौजूद हैं, इतना नाजुक शोबा यार, उसके अंदर फायर कमेटी की इतनी सुस्ती, अमले की इतनी सुस्ती, कमाल ही कर दिया। खुदारा अल्लाह से डर जाएं और हमारी यही गुजारिश है कि जो आप अस्पतालों के लिए मुख्तस करते हैं उससे ज़रा ध्यान भी रखा करें कि आखिर वो अस्पताल पे लगा है या नहीं, वो आवाम पे लगा है या नहीं।